प्रत्येक इंसान का कभी न कभी किसी न किसी टॉक्सिक पर्सन से ज़रूर वास्ता पड़ता है। चाहे वो लाइफ पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे वो भाई बहन के रूप में हो, चाहे वो अड़ोस पड़ोस के लोगों के रूप में हो, चाहे वो रिश्तेदार के रूप में हो। कोई न कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपको परेशान करेगा और आपको दुख देगा। और आप इसी आशा में हमेशा लगे रहते हैं कि हो सकता है आगे चलकर यह इंसान बदल जाए, उसको अपनी गलती समझ में आ जाए। पर ऐसा होता नहीं है, वह इंसान बदलता नहीं है। तो वह इंसान क्यों नहीं बदलता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं आपकी सखी और आ गई हूं आप लोगों से मिलने के लिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि जो टॉक्सिक इंसान है वह क्यों नहीं बदलता है। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी इंसान का जो मूल स्वभाव है वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि कुछ स्वभाव में कुछ परसेंट 75% इंसान अपने जीन से लेके आता है और बाकी 25% जो होता है उसके माहौल से, उसके वातावरण से वह स्वभाव को बना लेता है। आप देखे होंगे कि किसी के घर में कोई टॉक्सिक पर्सन है तो लोग घर के बड़े बुजुर्ग उसका उदाहरण देते हैं कि यह इंसान अपने दादा के ऊपर गया है, अपने नाना के ऊपर गया है, अपने परदादा के ऊपर गया है, अपने दादी के ऊपर गया है, परदादी के, नानी, किसी के को भी, माँ बाप को भी उदाहरण दे करके कहते हैं कि फला इंसान के ऊपर यह गया है। तो ऐसा क्यों है? तो ये तो जीन होता ही है कि जीन के वजह से अपने ये परंपरागत चलता रहता है। इसके साथ ही इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन यदि वातावरण भी वैसा टॉक्सिक मिल जाए तो इंसान 100% टॉक्सिक इंसान बन जाता है। क्योंकि एक तो उसको पुश्तैनी वो चीज़ें मिली, विरासत में मिल गई, और ऊपर से उसको माहौल वहाँ का ऐसा मिल गया जिसकी वजह से सुधरने के बजाय वो इंसान बिगड़ गया, क्योंकि उसने वैसा देखा, उसको वैसा माहौल मिला, उसको कभी अपनी गलती समझ में आया ही नहीं। तो वह इंसान टॉक्सिक, पूरी तरह से वो टॉक्सिक हो जाता है इंसान। और टॉक्सिक पर्सन को उसका सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि उस इंसान को हर इंसान में गलती समझ में आती है। लगता है कि हर इंसान, उसके आसपास के जितने लोग हैं सब गलत काम कर रहे हैं, सब गलती कर रहे हैं। कोई, किसी के अंदर परफेक्शन नहीं है, किसी को ज्ञान बुद्धि नहीं है, किसी को किसी भी कार्य को करने का तमीज नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान बुद्धि है, जो भी पूर्णता है, वह उस टॉक्सिक पर्सन के अंदर है। क्योंकि जो टॉक्सिक पर्सन है अपने आप को महत्वपूर्ण मानता है, अपने आप को बुद्धिमान मानता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, और अपने आप को कुल मिलाकर वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानता है। तो वो इस तरीके की भावना से ग्रसित होता है। जब कोई इंसान अपने आप को पूर्ण मानने लगे कि मैं एकदम ऑलराउंडर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे अंदर कोई गलती है ही नहीं, मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, कमी तो दूसरे लोगों के अंदर है, जो हमारे आसपास हैं उनके अंदर कमी है। और उस टॉक्सिक इंसान जो है वो सोचता है मेरे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई कमी हो है ही नहीं, मुझसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इस भावना से वो हमेशा अपने आप को भरता रहता है और ऐसा वो महसूस करता है, अपने आप को सुपीरियर महसूस करता है वो इंसान। तो जब कोई इंसान इस भावना से अपने आप को देख रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे अंदर कोई कमी और कोई गलती है ही नहीं, तो वो क्यों नहीं दूसरे को नियंत्रित करेगा। उसको लगेगा कि मेरे सराउंडिंग के, मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो सबको कुछ नहीं आता है, ये इनको मेरे अधीन, मेरे नियंत्रण में रहना चाहिए। तो वह जो टॉक्सिक पर्सन है दूसरे को परेशान करना शुरू कर देता है, उनको अपनी बातों को उनके ऊपर थोपना शुरू कर देता है, उनको नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, उनके ऊपर टोका टोकी शुरू कर देता है, मतलब तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है अपने सराउंडिंग के लोगों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए। और जब आसपास के लोग जब उस टॉक्सिक पर्सन से एकदम परेशान हो जाते हैं तब विरोध पे उतर आते हैं, तब वो उसकी बातों का विरोध करने लगते हैं। तो जब विरोध करने लगते हैं तो टॉक्सिक पर्सन और ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो घबरा जाता है, फिर वो और ज़्यादा करने लगता है परेशान, और ज़्यादा वो दुख लोगों को देने लगता है। तो जब और ज़्यादा दुख देने लगता है तो उसके आस पास के जो लोग हैं
वो उसके एकदम पूरी तरह से विरोध पे उतर आएंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके नियंत्रण में नहीं रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएंगे। तो जो टॉक्सिक पर्सन है वो सोचता है कि चलो इनको अब फरेब के द्वारा, अब प्यार से प्रेम से इनको मनाएं और अपने जाल में फंसाएं। फिर वो क्या करता है कि उनको तमाम तरह के तोहफे देने लगेगा, उनको घुमाने ले जाएगा, उनसे मीठी मीठी अपने आसपास के लोगों से मीठी मीठी प्यार भरी बातें करने लगेगा और उनको ऐसा जताएगा कि अब वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा उनको मानता है। अब वो अपने सराउंडिंग के आसपास के लोगों के बगैर वो रह ही नहीं सकता। या फिर जिस इंसान के ऊपर वो कंट्रोल करना चाहता है वो इंसान अगर विरोध करने लगता है तो टॉक्सिक इंसान उसको इस तरीके से प्रेम जाल में फंसाएगा अपने कि वो इंसान हतप्रत रह जाएगा। करे भी कुछ समय पहले तो ये मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था, मुझे गाली गलौज कर रहा था, मेरी कड़वी बातें बोल रहा था, अब ये कैसे इस तरह से प्रेम भरी बातें करने लगा। तो जब वो प्रेम भरी बातें करके वो जिसके ऊपर वो नियंत्रण स्थापित करना चाहता है उसको अपने जाल में फंसाना चाहता है। और जो जो जिसको जाल में फंसाना चाहता है वह इंसान सोचता है कि अब यह इंसान जो टॉक्सिक पर्सन है अब यह सुधर गया, अब यह कभी कोई गलती नहीं करेगा। तो इस तरीके से 2 महीना 4 महीना 5 महीना चलता है। लेकिन वही कहा जाता है ना, इंसानी फितरत कहाँ जाएगी, उसके तो वो जीन में है, उसके तो वो मूल स्वभाव में शामिल है। गुस्सा करना, दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, गाली गलौज मारपीट करना। तो जब 3-4 महीने बीत जाएंगे, जब वो इस तरीके से सोचेगा कि चलो अब तो फिर से ये इंसान मेरे नियंत्रण में मेरे कंट्रोल में आ गया, फिर वो आ जाएगा अपने असली रूप में और लगेगा फिर से तंग करने, फिर गाली गलौज मारपीट करने लगेगा। तो ये जो पैटर्न है, ये रूठना, मनाना, लव बॉम्बिंग करना, प्यार जताना, गुस्सा करना, फिर कुछ दिन तक प्यार जताना, फिर कुछ दिन तक गुस्सा करना, दूर हट जाना, खाना नहीं खाना, झगड़ा लड़ाई करना, मारपीट करना, बात बंद कर देना, अरे तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है वो टॉक्सिक इंसान परेशान करने के लिए अपने आसपास के लोगों को। तो इस तरीके से वो कभी नहीं बदल सकता। आप इस बात को मान लीजिए कि जिस इंसान को आप सोच रही हैं कि वह इंसान आगे चल के बदल जाएगा, वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। पूरी लाइफ वो ऐसा ही रहेगा। हाँ, बीच बीच में आपको झटका देता रहेगा, अच्छा होने का नाटक करता रहेगा। और जब अच्छा होने के नाटक के जाल में जब आप फंस जाएंगे तो फिर से वो उसी तरीके से टॉक्सिक हो जाएगा। ये पैटर्न उसका अच्छा होना और फिर बुरा होना, अच्छा होना और बुरा होना, इस तरीके से उसका पूरी ज़िंदगी ये चलता रहेगा। वो कभी नहीं सुधरेगा। सुधरेगा कब? जब वो खुद चाहेगा। खुद चाहेगा कि मैं सुधर जाऊं। तो खुद क्यों चाहेगा? खुद वो चाहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो लगता है कि मेरे अंदर कोई गलती है ही नहीं, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। तो सुधरना ही नहीं चाहेगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को ही वो सुधारने लगेगा। अपने आसपास के लोगों को ऐसा महसूस कराएगा कि जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हों, चाहे उसके बच्चे हों, वो लोग अपने आप को दोषी ठहराना शुरू कर देंगे। उन लोगों की कोई गलती रहेगी भी नहीं। पत्नी की कोई गलती नहीं रहेगी, पति की कोई गलती नहीं रहेगी, बच्चों की कोई गलती नहीं रहेगी। लेकिन अगर पत्नी है टॉक्सिक तो वो पति को गलत ठहराएगी, और अगर पति टॉक्सिक है तो वो पत्नी को गलत ठहराएगा। तो इस तरीके से जो इंसान पीड़ित है वही अपने आप को दोषी समझने लगेगा। अरे उसको लगेगा कि हाँ, ये जो टॉक्सिक इंसान कह रहा ये सही कह रहा, गलती तो मेरे अंदर है। इस तरीके से धीरे धीरे वो जो इंसान पीड़ित इंसान है उसकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। वह इंसान किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, अपने आप से खुद से वह दूर होता चला जाएगा। उसको न खाने का मन करेगा, न पहनने का, न कहीं आने जाने का, न किसी से बात करने का। मतलब कि जो पीड़ित इंसान है धीरे 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 अंदर अंदर उसकी आत्मा मरना शुरू हो जाएगी। जो टॉक्सिक इंसान है वो इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि जो अच्छा इंसान है वो पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अंत में वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। तो ये टॉक्सिक इंसान जो है, इनको समझ जाइए कि कभी सुधरने वाले नहीं हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अब इसका कारण अब इसका कैसे इन लोगों के साथ में रहा जा सकता है? इन लोगों के साथ में, टॉक्सिक पर्सन्स के साथ में बस आप शांति से रहिए, चुपचाप, मतलब अपने काम से काम। एक कहावत है ना कि एकदम रिजर्व होके रहना।
बहुत थोड़ा उनसे मतलब रखना, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही बात करिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही मतलब रखिए। उनसे कोई अपेक्षा ही मत रखिए, आप सोचिए ही मत कि वो आपको प्यार करेंगे, वो आपका केयर करेंगे, आपका देखभाल करेंगे, आप जब बीमार होंगे या होंगी तो आपको दवा ला करके देंगे। मतलब वो कुछ भी इंसान आपके लिए नहीं करेगा। आप उससे जब उम्मीद लगाना छोड़ देंगी, अगर पुरुष हैं तो वो, अगर महिला टॉक्सिक है तो उससे उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, और महिला है तो पुरुष से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। जब आप कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आपके अंदर शांति का अनुभव होगा, और इस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी शांति को पा जाएंगे और अपने काम को अच्छा से करने लगेंगे। आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। तो यह मूल मंत्र, यह बात गांठ बांध के रख लीजिए कि जो टॉक्सिक पर्सन है वह कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता। वो सिर्फ दुख देना जानता है, वो कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता। तो आप जितना उम्मीद लगाएंगे उससे उतना ही आप दुखी होंगे। इसलिए आप उससे उम्मीद लगाना, किसी भी चीज़ की अपेक्षा रखना छोड़ दीजिए और अपने आप में खुश रहिए। अपने सभी कार्य समय से करिए, खूब खुश रहिए, खूब कि अपने शौक़ को पालिए। अगर कोई आपके अंदर शौक़ है तो उस शौक़ को पालिए और खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।